हेलो गाइस, दिस इज़ स्वाति एंड आई वॉच्ड मूवी गार्गी। सिनेमा की दृष्टि से ये बहुत अच्छी मूवी है। दिस इज़ अ गुड वर्क ऑफ आर्ट। इसकी थीम बहुत अच्छी है, बहुत सेंसिटिव है। एक स्टोरी जो है वो बहुत सिंपल है, बट उसका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। इसमें एक जो गार्गी है, वो जो साई पल्लवी जी रोल प्ले कर रही हैं, वो एक लड़की दिखाई गई है जो अपनी फैमिली के लिए डिवोटेड है। क्योंकि उसकी अगर एक लाइन भी आती है इसमें, क्योंकि उसके घर में कोई लड़का नहीं है, तो वो ये जिम्मेदारी समझती है अपने परिवार के प्रति, उससे उसकी तरफ डिवोटेड रहती है। सेकंड चीज़ ये है कि वो अपने फादर से काफ़ी कनेक्टेड है, और उसके ग्लिम्स बार बार हमें देखने को मिलते हैं। उसका कुछ एक पास्ट था जो बहुत बुरा हो सकता था, उसको उसके फादर ने रोका था। तो ये सारी चीज़ें हमें फ्लैशबैक के फॉर्म में, ब्लैक एंड वाइट के फॉर्म में, जिसमें बस एक कलरफुल जो चीज़ होती है वो साई ही होती है, यानी गार्गी ही होती है, दिखती रहती हैं, जो कि देखने में बहुत आर्टिस्टिक लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हम रिलिश करते हैं उस चीज़ को। जो प्रेजेंट सिनेरियो दिखा रहे हैं उसको एज रियल एज पॉसिबल डायरेक्टर ने दिखाने की कोशिश करी है। चाहे वो भीड़ भाड़ होने की वजह से कुत्ते का एक उठना होता है, एक डॉग होता है बैठा होता है, तो वो उठता है, उसको भी फोकस करके दिखाया गया है। तो और चाहे उसकी चप्पल रखना हो अपनी शू रैक में, तो वो सारी चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया गया है, वो बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरीके की जो मूवीज़ होती हैं वो हम हॉलीवुड में भी देखते हैं, या बाहर का जो सिनेमा होता है, जो अच्छा सिनेमा है, उसमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जब हमें अपनी कंट्री में इस तरीके की चीज़ देखने को मिलती है, जिसमें छोटी छोटी माइनर चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, उनको जो रियल लाइफ है उसको इस तरीके से दिखाते हैं कि हम जो देख रहे हैं इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाए, ऐसा लगे कि वो सच में हो रहा है। चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। जो इसमें सारे कैरेक्टर्स लिए गए हैं, स्पेशली जो साई के फादर हैं, यानी गार्गी के जो फादर हैं, वो लिए गए हैं, वो इतने ज़्यादा मतलब काइंड कैरेक्टर दिख रहे हैं शुरू से, जिनके ऊपर बेसिकली एक्यूजेशन लगा है। इसमें 9 इयर्स की बच्ची है जिसका रेप हो जाता है, और जो बच्ची है 9 इयर्स की, उसको शुरू से लेकर आखिरी तक इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि उसका फेस दिखता नहीं है। अच्छी चीज़ है ये। और वो उसके ऊपर 4 लोगों ने रेप उसका किया था, और 5वें को वो फिर से थोड़े दिनों बाद पहचानती है, और इसके फादर के ऊपर जो है उसको गिरफ़्तार किया जाता है। ये क्राइम जो है ऐसा लगता है उन्होंने किया है, उनको गिरफ़्तार किया जाता है, पुलिस करती है। और लेकिन इसमें ये भी दिखाया गया है कि अब किस तरीके से पुलिस की क्या गलतियाँ हैं, उन्होंने एक छोटी बच्ची के केस को किस तरीके से हैंडल नहीं किया है। तो वो ग्लिचेस भी यहाँ पर दिखाए गए हैं, और उन्हीं ग्लिचेस के बेसिस पर जो ये गार्गी है, ये एक वकील करती है। बेसिकली कोई वकील रेडी नहीं होता, एक वकील करती है जो स्टैमर करता है, वो बहुत नौसिखिया कहें तो फ्रेशर है अभी, और उसको अभी कोर्ट में किस तरीके से जिरह की जाती है उसको नहीं पता है, और वो फर्स्ट टाइम ये चीज़ करता है। और धीरे धीरे वो केस को उसी बेसिस पे, पुलिस की गलतियों के बेसिस पे, नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी ऐसी कंडीशन बनाता है कि इसके फादर को बेल हो जाती है। फिर उनकी बेल के बाद पल्लवी जो है, सॉरी, गार्गी जो है, इस तरीके की चीज़ें डिस्कवर करती है जो बहुत ही शॉकिंग होती हैं। और उसका सिनेरियो एक तरीके से कहें तो उसके मन बिल्कुल शैटर हो जाता है। वो ऐसी चीज़ें फाइंड आउट करती है, और फिर उसे एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होता है, जो इस कहानी का सबसे शॉकिंग एंगल कहें तो है। और एक्चुअली देखिए, जो इसमें विक्टिम दिखाया गया, जो फाइनली जो वो दिखाया गया है, विक्टिम दिखाया गया है, वो उसके ऊपर बार बार शक लोग करते हैं। उसे लगता है कि वो बच्ची है, और वो चीज़ों को समझ नहीं पा रही है, वो ड्रग्स के प्रभाव में है। जिस तरीके से होता है कि विक्टिम की बातों पर बार बार लोग शक करते हैं। और जो एक्यूज़्ड है, उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू दिखाते हैं, किस तरीके से वो बहुत सीधा है। जो इसके फादर हैं, सब लोग उसको प्रेज़ करते हैं, अपने बच्चों को बहुत अच्छे से रखता है। तो ये इस तरीके का सिनेरियो बिल्ड करते हैं इस मूवी में। बट इन द एंड जो पता चलता है वो काफ़ी शॉकिंग होता है। अच्छा, मेरे लिए एक चीज़ ये थी कि जो फाइनल एक्यूज़्ड बताते हैं, उसका कोई ऐसा बहुत ज़्यादा जस्टिफाइड करके नहीं दिखाते हैं। उसका कोई डोमिनो इफेक्ट नहीं दिखता है। देखिए, मैंने कैंडी टीवी सीरीज़ देखी थी, उसमें अगर कोई इस तरीके की चीज़ करता है, तो ऐसा नहीं होता है, कॉज एंड इफेक्ट कुछ नहीं होता है, कॉजालिटी कुछ नहीं होता है, या डोमिनो इफेक्ट नहीं होता है कि कहीं पर कोई चीज़ हुई उससे वो चीज़ हुई। कोई एक इंसान है जो ऑल ऑफ सडन या विदाउट एनी रीजन ऐसे कर रहा है, तो ऐसा समझ में नहीं आता है। क्योंकि अगर सीरियल किलर्स की भी आप टीवी सीरीज़ देखते हैं या कोई मूवी देखते हैं, तो उनका भी एक
प्रॉपर कोई चीज़ बताई जाती है, बट इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। वो मुझे थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। बट स्टिल अगर रियलिटी इस तरीके से 1 in a million ऐसा केस होता है तो उसको काफ़ी सही से दिखाया गया है। बहुत ही बेहतरीन जो है साई पल्लवी ने एक्टिंग की है। उन्होंने उस जो बच्ची जो लड़की होती है उसकी पीड़ा को फील किया है, क्योंकि उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, और वो बहुत अच्छे से अपने दुख को साइलेंट, ये नहीं कि बहुत रोना चिल्लाना हो रहा है, साइलेंट वे में भी उसको रिप्रेजेंट कर पा रही हैं। चाहे उनकी छोटी सिस्टर हो जिसने 1-2 ग्लिम्स आते हैं उसने भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। जो वकील आता है इंद्रांश, उन्होंने भी बहुत अच्छे से अपने वकील वाली जो जिरा है, स्टैमरिंग वाली जो चीज़ है वो डिपिक्ट करी है। बट थोड़ा सा कहीं कहीं पर बीच में ऐसी चीज़ें हो रही थी जो थोड़ी बिजार लग रही थी। स्टिल ओवरऑल काफ़ी अच्छी मूवी है, आप देख सकते हैं। काफ़ी सेंसिटिव विषय पर बनी है और एंड आपको शॉक कर देगा। दैट्स इट, बाय बाय।